बटन फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस, जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं जो बनना है सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी होता है, एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है। हम बाबा कंपेयर करते हैं ब्रिटिश राज की कि ब्रिटिश राज में प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं। हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनते हैं। ये भी उन्होंने कहाँ से कॉपी किया है? हाँ, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दी चलती है तो बाबा कहते वहां से ही तो कॉपी किए। इसलिए कहा जाता कि कृष्ण और क्रिश्चियन का संबंध है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड, थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनाइस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरी गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये भी घराना है, डायनेस्टी भी है, घराना भी है, गद्दियां भी चलती है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। वैसे अभी एक मैंने पढ़ा कि क्राइस्ट के जीवन की 13 साल से 33 साल तक की कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास। तो कहा जाता है कि वो 20 साल, 13 से 33 साल का 20 साल जो है वो भारत भ्रमण पर था। और भारत में कहाँ कहाँ गया था वो सारा मैप बताया है किताब के अंदर। जीसस लिव्ड इन इंडिया ऐसे कोई किताब है। तो वो किताब हाथ में आ गई तो उसमें मैप भी बताया है कहाँ कहाँ वो गया था। और फिर जहाँ जाता था तो वहाँ जो महात्मा ऋषि से मिलता था तो उनसे गीता की चर्चा होती थी। तो वो गीता ज्ञान से बहुत प्रभावित हो गया। तो उसको लगा इतना अमूल्य ज्ञान तो मुझे अपने बिरादरी वालों को देना चाहिए। इसीलिए फिर वो 33 साल की आयु में वापस जाता है। और उस समय गीता ज्ञान नहीं कहा जाता था। लोग जब सुनाते थे उनको तो कहते थे कृष्ण नीति, कृष्ण नीति, विजडम ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण नीति सुनाई। तो उसने सोचा ये कृष्ण नीति तो जाकर मुझे अपने बिरादरी वालों को सुनाना चाहिए। तो वो वापस जाता है और वापस जाने के बाद वहाँ के लोगों को कहता है कि मैं आपको कृष्ण नीति सुनाता हूँ। तो उनको जब प्रोनाउंस करना नहीं आया तो कहा क्रिश्चियनिटी, कृष्ण नीति को क्रिश्चियनिटी कह दिया। तो इसीलिए कहा बाइबल में भी अधिकतर बातें जो मिलती है धारणा की वो गीता से ही उठाई हुई है। और इसीलिए उसको क्रॉस पर भी चढ़ाया गया कि ये आकर के हमें ये हिंदू धर्म की बातें सुना रहा है, हमको कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए वहां के राजा को कहा गया कि इसको क्रॉस पर चढ़ाओ, है ना। तब उसको क्रॉस पर चढ़ाया गया। फिर उसके बाद लोगों से पूछा, जब 3 दिन तक वो कहा क्रॉस पर लटका रहा, फिर उसके बाद सोचा अब तो चील कौवे भी उसके शरीर को खा चुके होंगे। लेकिन दूसरे दिन कहा जाता कि उसकी माँ जब जाती है उस माउंट पर जहाँ उनको क्रॉस पर चढ़ाया था, वो जिंदा था। तो उसने कहा मुझे नीचे उतारो, और नीचे उतारा। फिर उसको गुफा में ले गए, वहाँ जड़ी बूटियाँ डाल करके उसको हील किया। और जब हील हो गया तब उसने कहा कि अब मेरे पीछे कोई नहीं आना, मैं वापस भारत ही जाता हूँ। और वो भारत आया, श्रीनगर में रहा। तो उसकी टूम्ब श्रीनगर में मिली, जिस टूम्ब के ऊपर लिखा है कि ये किसकी टूम्ब है। सारी जो
उसके घाव थे, वो सब बातों का वर्णन है। तो श्रीनगर में 93 इयर्स की एज तक रहा और उसने शरीर छोड़ा 93 इयर्स की एज में। तो कृष्ण और क्रिश्चियन का जो गहरा संबंध है बाबा बताते हैं, सब लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इंटरनेट पर जाकर के उसको सर्च करेंगे तो टूम भी बताई है, सब सारे फोटोग्राफ्स बताए हैं, सब कुछ बताया है। तो इसीलिए बाबा भी कहता है 93 इयर्स ब्रह्मा बाबा के भी थे, इनके भी थे। फिर कहा कि श्री कृष्ण भी ग्वाला बताए उसको, गैया चराने वाला, तो उसको बताया कि शेपर्ड का बच्चा था। तो ये तो काफ़ी चीज़ें कहते हैं उसके जीवन के, दोनों के जीवन की कहानी में मिलती जुलती है। तो इसीलिए कृष्ण नीति ही क्रिश्चियनिटी बनी, है ना। उसके बाद फिर उनके लोगों से पूछा गया कि भाई क्या क्या वो सिखाता था, और 26 लोगों से जो बातें लिखी गई उसका फिर ओल्ड टेस्टामेंट बना। ओल्ड टेस्टामेंट में वही बातें, इसीलिए गीता की बातें ज़्यादा उसमें मिलती है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है, लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वह आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती है, हम बंगाली है। बाबा कहते ये है नहीं, ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए, शारीरिक मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर हम फिर से अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं।